Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 5.1 of class 10. It is very interesting chapter बच्चे, ये आपका +1 +2 में भी आएगा चैप्टर. अब यहाँ आपको सिर्फ जस्ट इसका कॉन्सेप्ट है 10th क्लास में, +1 +2 में आप इसका आगे और एक्स्ट्रा करोगे. नाउ वी आर डूइंग सम नंबर 2. देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10. आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, राइट first 4 terms of AP. इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, 4 टर्म्स निकालनी है AP की, जिसमें आपको A गिवन है एंड D इज अ D मीन्स डिफरेंस, मीन्स कॉमन डिफरेंस. इसमें आपका फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10. देखो A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू 10 है. तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, जनरल फॉर्म. जब तक आपको इस चैप्टर के फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे बच्चे, आपका एक्सरसाइज नहीं होगी. इसके लिए फॉर्मूलाज लर्न करना जरूरी है. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, इसमें से इस एक्सरसाइज में से आपको हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आ जाए. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सोन चलेगा, ये प्लस 4d, a प्लस 5d, जितने भी टर्म आपको बोला है. अब इसमें देखो a इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि a1 हमें फर्स्ट टर्म गिवन है बच्चे 10. तो आप सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, d सेकंड टर्म a2 कैसे फाइंड आउट होगा, a प्लस d 10 प्लस 10, a और d को जस्ट ऐड करना है 20. तो थर्ड टर्म क्या होगी बच्चे आपकी, a प्लस 2d, d की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 30. थर्ड टर्म आ गई आपके पास. फोर्थ टर्म क्या होती है बच्चे, a प्लस 3d 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 मीन्स 40. अब आपके पास वैल्यूज क्या आ गई, वो वैल्यूज लिख दो जस्ट आप, 10 20 30 40. ये होगी आपकी एपी की 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी. ये फर्स्ट पार्ट कवर अप हो गया बच्चे आपका. नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर सेकंड. देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में सेम आपको फॉर्मूला यूज होगा बच्चे, बिल्कुल सेम एज इट इज करना है आपको, जस्ट आपकी स्टेटमेंट चेंज है. सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट क्या है आपकी, a की वैल्यू कितनी है -2 एंड d इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू है हमारी -2, इट मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चे -2. सेकंड टर्म निकालो क्या होती है, a प्लस d. a और d की वैल्यू को क्या करना है आपने, ऐड करना है. -2 प्लस 0 -2, a3 क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0. जस्ट आपने वैल्यूज पुटअप करनी है बच्चे इस फॉर्मूलाज में. 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0. इट मीन्स a3 की वैल्यू क्या होगी -2, a4 की क्या आ जाएगी -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 0. -2 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 में जब -2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका -2. आपकी एपी की टर्म क्या होगी -2 अप टू सो, यानी कि 4 टर्म्स आपकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म भी -2, नेक्स्ट -2 ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया बच्चे. नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में देखो स्टेटमेंट क्या है, a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है आपके पास -3. जस्ट वैल्यूज पुट अप करो बच्चे. a की वैल्यू 4 है, इट मींस a1 इज इक्वल टू 4 है ना. इंटरेस्टिंग चैप्टर ये आपका.
वेरी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, इसे थोड़ा सा ध्यान से करना। जस्ट आपने a1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 4 एंड सेकंड टर्म क्या हो गई a प्लस डी। इट मीन्स a4 माइनस d की वैल्यू माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1। a3 क्या हो जाएगा a प्लस ये a2 ये a3 ये आपकी a4 की वैल्यू ये a1 की है। a3 की वैल्यू क्या है a प्लस 2d। इट मीन्स 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चे माइनस का 3। क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस बट साइन आपका माइनस का। फोर्थ टर्म आपकी क्या हो जाएगी a की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। 4 3 जा 9 माइनस का 9 में से 4 लेस करो प्लस माइनस माइनस बट साइन जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर के साथ है 9 में से 4 लेस करूंगी तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। इट मीन्स आपके पास टर्म क्या हो गई बच्चे आपकी टर्म क्या है आपकी ये थर्ड पार्ट हमारी टर्म हो जाएगी 4 सेकेंड टर्म 1 थर्ड टर्म माइनस का 2 फोर्थ टर्म माइनस का 5। ये हो गया आपका अप टू सोन पार्ट नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया बच्चे आपका। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर 4 में क्या है बच्चे आपका पार्ट नंबर 4 a की वैल्यू माइनस का 1 एंड d की वैल्यू है 1/2। a की वैल्यू माइनस का 1 d की वैल्यू 1/2। आपने क्या करना है फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है जो a की वैल्यू है एंड सेकेंड टर्म इज a प्लस d माइनस का 1 प्लस d की वैल्यू क्या है 1/2। इनको ऐड कर दो बच्चे 2 हो गया एलसीएम 2 1 जा 2 प्लस में 1 माइनस प्लस माइनस माइनस का 1/2। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे टर्म क्या है आपकी थर्ड टर्म माइनस का 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 से 2 कैंसर तो माइनस का 1 प्लस का 1 इट मीन्स 0। आपकी थर्ड टर्म क्या हो गई 0 एंड फोर्थ टर्म इज फोर्थ टर्म फाइंड आउट करो बच्चे a प्लस a की वैल्यू है माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 1/2 माइनस का 1 प्लस 3/2 2 माइनस का 1 प्लस में 3 2 1 जा 2 3 में से 2 माइनस करो तो 1/2। लास्ट टर्म फोर्थ टर्म आपकी क्या हो गई 1/2। आंसर क्या आया माइनस का 1 माइनस का 1/2। जस्ट आपने बच्चे ये टर्म्स पुट अप करनी है जो हमारा आंसर आया जो हमने टर्म निकाली है सीरीज वाइज। फर्स्ट टर्म इज -1 सेकेंड टर्म इज -2 थर्ड टर्म इज 0 एंड फोर्थ टर्म इज 1/2। आपका फोर्थ पार्ट भी थर्ड पार्ट हो गया बच्चे फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या गिवन है आपको पार्ट नंबर 5 भी सेम एज इट इज होगा बच्चे। इजी है ना क्वेश्चन आपके इसके जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए बच्चे। फिफ्थ पार्ट a की वैल्यू क्या है -1/25 एंड d की वैल्यू है बच्चे आपके पास d इज मीन्स डिफरेंस d से डिफरेंस -0.25। इसमें पॉइंट को देख के आपने घबराना नहीं है जस्ट आपकी छोटी क्लासेस में जो आप प्लस माइनस करके आए हो वही करना है। इसमें भी देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास a की वैल्यू होती है बच्चे
एंड सेकेंड टर्म इज a प्लस d। देखो हमारे पास a प्लस डी है। अब आपको होगा कि प्लस साइन कहाँ गया आपका, प्लस लगा लो, इसको माइनस ब्रैकेट में कर दो। अब इसे सोल्व आउट करो, देखो माइनस के साइन को, -1/25 प्लस माइनस 0.25। इन माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 5 10, 0 5 2 और 2 5, आपका क्या हो गया ये -1 क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म बची आपकी -1.50, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का। थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, a की वैल्यू -1/25 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -0.25, -1.25, 2 को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 2 5 10 की 0, 2 2 4 1 5 2 0 0। अब इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड, 5 और 2 7.1 बट साइन माइनस का कितना हो जाएगा ये -1.75। फोर्थ टर्म निकालो बच्चे, सेम एज इट इज। फोर्थ टर्म इज -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है -0.25। आप क्या करोगे इससे, सबसे पहले -1.25 प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 6 और 1 7, 3 0 0। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 5 और 5 10, 5 और 5 10 0, 9 और 1 10 0 2। इट मीन्स माइनस का 2। तो आपके पास टर्म क्या बनी बच्चे, -1/25 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म इज -1.75, फोर्थ टर्म इज -2। 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अप टू सो आगे भी हो सकती है इसकी टर्म्स, बट हमें फोर्थ टर्म ही फाइंड आउट करने के लिए लिखा है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसकी 5 टर्म्स आ जाए, 6 टर्म आ जाए, तो उसको आगे बढ़ा दो ऐसे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, सम नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल।